Hello, good morning, dear student. Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, and Civil Engineering Department. I will be discussed about dam construction in water resource engineering subject. दिस वीडियो में मैं आपको डैम के बारे में डिस्कस करूँगा। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि आपने डिस्कस किया था कैनाल लाइनिंग का, कैनाल का, ठीक है, कि कैनाल कितने प्रकार की होती है, बेस्ड अलग अलग बेस पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है कैनाल का, कितने टाइप की कैनाल होती है, कैनाल किस मटेरियल से बनाया जाता है, कैनाल को लाइनिंग किस तरीके से की जाती है, लाइनिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं लाइनिंग के, ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। आज डिस्कस करेंगे आप कि डैम। यदि मैं आपकी बात करूँ कि डैम, व्हाट इज डैम, डैम क्या है। यदि आप ये कहेंगे कि बैरियर एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है और उस वाटर का बाद में आपको यूज़ करना होता है, ये क्या होता है, डैम होता है। या फिर आप ये कहेंगे कि सिंपल सी भाषा में कि यदि जो वाटर फ्लो हो रहा था, रन ऑफ हो रहा था, उस रन ऑफ वाटर को यदि आप स्टोर कर रहे हैं, फ्लो होने वाले वाटर को स्टोर कर रहे हैं, तो वो आपका डैम होता है, जिसे आप बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आप, डैम इज ए सॉलिड बैरियर कंस्ट्रक्टेड एट ए सुटेबल लोकेशन अक्रॉस ए रिवर वैली टू स्टोर फ्लोइंग वाटर। आई थिंक आप ये समझते हैं कि डैम एक जो तालाब होता है, यदि मैं आपसे कहूँ तालाब है, उसे कहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। ये सिविल इंजीनियर आपको खुद देखता है कि वहाँ जाके लेवल चेक करता है कि यहाँ का लेवल कितना है और इसको किस लेवल पर बनाया जाए कि ये सही रहेगा। क्योंकि आपका जो पानी को स्टोर करना होता है, पानी जो वाटर है उसको स्टोर करने के बाद में उसका यूज़ करना होता है बाय ग्रेविटी द्वारा। यदि आप कहीं लिफ्ट के द्वारा करेंगे तो लिफ्ट के द्वारा कॉस्टली पड़ता है। इंजीनियर वही होता है जो कम पैसों में इकोनॉमिक टाइप से बनाता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई भी आपको इस फील्ड के अंदर डैम बनाना है, इसका ये हाई लेवल है और ये लो लेवल है। यदि आप डैम को यहाँ पर बना देते हैं इस जगह पर लो लेवल पर, तो आपको जो पूरी फील्ड का जो रेनफॉल हुई, बारिश होने के बाद में जो वाटर है वो कहाँ आके स्टोर हो जाएगा, इस जगह पर स्टोर हो जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है, आप ये कहें कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, बट इसका यूज़ कहाँ करेंगे। बट आपकी फील्ड तो ये है जहाँ पर क्रॉप करनी है, इस जगह पर करेंगे, तो आपको इस वाटर जो स्टोर हो रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट के द्वारा, क्योंकि इसका लेवल अप है, ऊपर वाला लेवल अप है, तो उसे अप लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से पानी को इस तरीके से पहुंचाने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको इस जगह पर लेवल पर आपको क्या डैम बना देते हैं इस जगह पर, तो आपका इस एरिया का वाटर इसमें स्टोर हुआ और इसको आप बाय ग्रेविटी द्वारा यहाँ पर बिना किसी कॉस्ट के आप इसे इरीगेट कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक टाइप का डैम बन जाता है। तो डैम क्या होता है, एक सॉलिड बैरियर होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी लोकेशन पर, सुटेबल लोकेशन पर देखते हैं एक्रॉस ए रिवर। एक्रॉस ए रिवर ये कहते हैं आप कोई नदी पर बनाते हैं तो जिसके कि नदी का जो पानी है वो आकर उसमें स्टोर हो जाता है, तो वहाँ पर ये डैम अच्छा वाटर स्टोर करता है। बड़े वाले डैम बोलते हैं। अगर छोटे तालाबों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो गाँवों में नॉर्मल होता है, बिना रिवर के होते हैं कि, लेकिन फील्ड एरिया काफ़ी होता है, इस वजह से वो वाटर वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखें कि अक्रॉस द रिवर पर ये डैम बनाए जाते हैं। और यदि क्या है, अरेंजमेंट मेड ऑफ सिस्टेमेटिक कंट्रोल ऑफ वाटर फ्लो फॉर बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर। यदि आप कहें कि इस तरीके से अरेंजमेंट करें, सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ वाटर फ्लो, जो वाटर फ्लो हो रहा है वो बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर, जिसका यूटिलाइजेशन आप अच्छे से ऊपर से बाद में कर सकें,
ह्यूमैनिटी कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेस, इन रिसोर्सेज के माध्यम से इस वाटर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरीके से वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एरिया में बात करूँ आपसे, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डैम, कि डैम का क्या पर्पज़ होता है। द पर्पज़ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ए डैम ऑफ फॉलोइंग, कि आपको किस तरीके से डैम का यूज़ किया जा सकता है। आप कम्प्लीट बेसिकली बातें लगाएं कि आप जो फर्स्ट काम आपका रहता है इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर, यानी आपको ऐसा है कि आपको वाटर लेवल बढ़ाना है, नीचे के ग्राउंड लेवल का भी वाटर लेवल बढ़ाना है। तो यदि आपने डैम बनाया हुआ है तो वहाँ पर पानी स्टोर है, तो वो क्या है कि नीचे सीज होकर नीचे जाता रहता है और आपकी जो वाटर टेबल उसको बढ़ा रहता है। आप कई दिनों से देखते हैं कि बारिश कम क्वांटिटी में होने की वजह से आपको जो लेवल है वाटर टेबल का लेवल है वो नीचे ग्राउंड लेवल में नीचे जाता जा रहा है। तो आपकी जो ट्यूबवेल होती हैं वगैरह, ट्यूबवेल है, हैंडपम्प है, जब आप कुएँ हैं, वेल, तो उसमें जो आप पानी की कैपेसिटी है वो कम हो गई, डिस्चार्ज कैपेसिटी कम हो गई है या फिर नीचे मिलता है आपका, यानी कि काफ़ी डेप्थ तक वाटर की क्वांटिटी मिलती है, यानी कि आपको वाटर टेबल मिलती है। पहला है ड्रिंकिंग वाटर, कि वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको डैम को बनाना होता है, फिर उसे रिसाइकिल करके वाटर का यूज़ करते हैं आप फिल्टर करके। नेक्स्ट यदि बात करूँ मैं इरिगेशन, यदि आपको फसल में इरिगेशन करना है तो उसके लिए भी आपको डैम बनाना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बारिश से ही फसल होती है, क्रॉप्स होती है, क्योंकि आपकी रेन सीज़न 4 मंथ का होता है, जिसके बाद आप अगर कोई क्रॉप्स कर रहे हैं तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो वाटर कहाँ से अवेलेबल करवाएंगे आप, कि आप यदि डैम वगैरह में आपने स्टोर कर रखा है तो उस वाटर का यूज़ करके आप इरीगेशन कर सकते हैं। तो डैम इरीगेशन के लिए यूज़ सही है। फ्लड कंट्रोल, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यदि आप रिवर है, अब एक साथ ज़्यादा बारिश हो जाती है और वो जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है नदियों में, तो नदियों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, बाढ़ आ जाएगी। फ्लड को कंट्रोल नहीं होगा तो वो बाढ़ के रूप में पानी ऐसे वैसे फैलता रहेगा, तो ग्राउंड सरफेस पर कोई जगह स्पेस नहीं मिलेगा, तो वो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आप फ्लड को कंट्रोल करेंगे तो यदि आपने जितना भी पानी आ रहा था वो जो उसे एक जगह स्टोर कर देते हैं तो आपकी बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई नदी पर अगर आप बैरियर बना देते हैं, बैरियर बना के पानी को स्टोर करने के, वो कहते हैं जब कितना भी बारिश है उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, उसको जितनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसे आप ट्रांसफ़र करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो वो एक साथ नहीं होता, यदि एक साथ रनअप होता है तो क्या करेगा, आपका जो बाढ़ के फ्लड के रूप में फ्लो होगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आपसे हाइड्रो पावर, यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो वो भी आपका काम किससे होगा, डैम से होगा। डैम आपको स्टोर करना होगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको जनरेट करनी है तो आपको डैम बनाना होगा। जैसे यदि आपको कहीं पर वाटर स्टोर किया, उस वाटर से क्या करेंगे आप, टरबाइनों के ऊपर फॉल करेंगे, ड्रॉप करेंगे और वो टरबाइन रोटेट करेगी, रोटेट टरबाइन करके वहाँ पर जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, जनरेटर के माध्यम से आपको क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को आप यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको उसके लिए भी डैमों की रिक्वायरमेंट होती है। नेविगेशन, नेविगेशन समझते हैं आप, कि आपकी जो जहाज़ वगैरह होती है, शिप वगैरह होती हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए नेविगेशन के काम में भी काम करते हैं। जैसे आपने समुद्रों में देखा, यदि आपका गुड्स वगैरह है, माल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है आपको, तब भी आपको क्या है कि डैम वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसकी पहुंचाया जा सकता है नावों को चलाने के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी पर्पज़ हैं जिसके माध्यम के लिए आपको डैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, डैम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आपसे रिक्वायरमेंट ऑफ डैम वर्ल्ड वाइड परसेंट, कितना परसेंट आपको वाटर की डैम के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इरिगेशन, इरिगेशन आपको एक कलर दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला इरिगेशन, इरिगेशन पर्पज़ के लिए आपको जो डैम है वो आपके 48.60% चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको किसके लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 17.40% चाहिए। नेक्स्ट वाटर सप्लाई,
पीने के पानी के लिए डैम की यदि रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड में वो है 12.70। और फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए आपको जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो है 10%, सॉरी डैम की। यदि जो आपके फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं, कितने डैम बनाए गए, वो 10% डैम है। नेक्स्ट यदि बात करें रिक्रिएशन के लिए आपको जो डैम बनाए गए हैं वो आपके हैं 5.30%। और नेविगेशंस एंड फिशिंग यानी कि आप ये कह सकते हैं मछली पालन और नेविगेशन के लिए आपके हैं 0.60% आपके डैम इसमें बनाए गए हैं। और अदर पर्पज़ के लिए आपके जो डैम बनाए गए हैं वो है 5.40%। इस तरीके से आपकी बात डैम की रिक्वायरमेंट होती है इतने परसेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने डायग्राम से देखा। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ पार्ट ऑफ डैम कि कौन कौन से पार्ट हैं डैम के, ठीक है। फर्स्ट है डैम बॉडी, पार्ट ऑफ डैम जिनसे मिलकर डैम बना होता है। डैम बॉडी यानी कि आपके जो डैम बना हुआ है उसकी बॉडी फॉर्म्स द मेन्स पार्ट ऑफ डैम एज एन इम्प्रीवियस बैरियर में आपसे ये कहूँ कि उसकी जो फाइनल बाउंड्री होती है, बैरियर होती है, जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है और रोका जाता है, जिसके माध्यम से इम्प्रीवियस लेयर बनाते हैं, इनके माध्यम से उसमें से वाटर पास नहीं हो, वो आपके डैम की बॉडी होती है। वो किसी भी मटेरियल की हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ अर्थन डैम है तो वो मिट्टी का डैम बना हुआ है, उसकी बैरियर मिट्टी की बनी हुई है। ग्रेविटी डैम है तो वो आपकी कंक्रीटिंग मशीनरी के द्वारा बनी हुई है, ठीक है। स्टील डैम है तो स्टील का बना है तो वो स्टील डैम होगा, ठीक है। यदि आपकी रॉक्स से बनी हुई है तो वो रॉक्स डैम होगा आपका। यानी आपने कई जगह देखा हो कि पहाड़ों के बीच में एक डैम बना होता है कि चारों तरफ से पहाड़ों से वो घिरा हुआ है या तीन तरफ से घिरा हुआ है, इधर से खुला है, तो वो चीज़ जिस मेटेरियल की बनी होती है वो आपकी डैम की जो इम्प्रीवियस लेयर होती है, बैरियर होती है, वो आपका डैम बॉडी कहलाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ रिजर्वायर्स, इट इज़ द आर्टिफिशियल लेक वी हैंड डैम बॉडी। आप ये कह सकते हैं रिजर्वायर जो होता है वो डैम बॉडी के पीछे होता है, आर्टिफिशियल उसे बनाया जाता है, लेक होती है एक, ठीक है। इसे आर्टिफिशियल आप रिजर्वायर बना सकते हैं जहाँ पर वाटर स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहेंगे आप, रिजर्वायर कहेंगे, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट बात करें आप स्पिलवे, जो आपका डैम बनाया हुआ है और डैम के लिए आपको क्या स्पिलवे चाहिए। स्पिलवे क्या है कि आपको जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे पास करने के लिए, आपने कई बार देखा होगा कि यदि बारिश ज़्यादा हो जाती है, आपको जो डैम की कैपेसिटी थी यानी कि 100 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है टन की, तो वो उससे ज़्यादा यदि पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ गया, ठीक है। अब जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पानी, उसे यदि आप पास नहीं करेंगे तो वो क्या ओवरफ्लो होगा और आपके स्ट्रक्चर वो फेल होने के चांस हो जाएंगे, तो उसे निकाला जाता है। तो उस जो स्ट्रक्चर होती है उसे स्पिलवे बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए इसकी, इज द पार्ट ऑफ डैम इज एवोक्यूएट द फ्लड वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। आप ये कह सकते हैं बाढ़ के लिए ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे जो रिजर्वायर होता है निकालने का पार्ट होता है वो स्पिलवे होता है। वाटर इनटेक स्ट्रक्चर यानी कि आपको जो रिजर्वायर की फैसिलिटी होती है विड्रॉप, वो आपकी वाटर इनटेक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर पानी भरा रहता है। इसमें देखिए दिस ए फैसिलिटी टू विदड्रॉप वाटर फ्रॉम रिजर्वायर, यानी कि ये फैसिलिटी है विदड्रॉप वाटर फ्रॉम रिजर्वायर से कलेक्ट करने की। स्लेस्ली वे, ये ग्रेग वजार टेमन अक्रॉस diverse facility reductors to the stream flow from the constructions area। डाइवर्जेंस फैसिलिटी यानी कि आपके जो वाटर है उसे किस तरीके से डाइवर्ट करना है, जो आपका स्टोर है वाटर स्टोर किया, तो ये डाइवर्जन टाइप की आपकी एक वो लगा देते हैं, तो उसे वहाँ से डाइवर्ट करना, जैसे कैनाल वगैरह
स्पिलवे वगैरह गेट्स गैलरी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनके माध्यम से आप पानी को पास करवाते हैं, आपको जो रिजर्वायर है वहाँ पर जहाँ स्टोर हो रहा है वहाँ से पास करवाते हैं। वो आपका डाइवर्जेंस ऑफ फैसिलिटी होती है, चाहे क्रॉस ड्रेनेज डाइवर्जेंस है, हेड पर लगा देते हैं। ये इस तरीके से देखिए आप स्ट्रीम, ये आपको डायग्राम देखा गया है, इसमें स्ट्रीम है, ये रिजर्वायर है आपका, ठीक है। ये स्पिलवे है, यहाँ पर ये स्पिलवे बनाया गया है कि आपको जो एक्स्ट्रा वाटर वहाँ से निकाला जा सकता है। ये डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम होती है, एक डाउन स्ट्रीम होती है। अप स्ट्रीम जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, डाउन स्ट्रीम जहाँ से पानी को निकाला जाता है, नीचे की तरफ वाला हिस्सा होता है डाउन साइड का, वो डाउन स्ट्रीम होती है। ये डैम बॉडी है, यानी कि आपको ये डैम बना है, उसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, ये वाली स्ट्रक्चर जो आपकी डैम बॉडी होगी। और ये जो गेट बनाया गया है यहाँ पर स्पिलवे, यानी कि यहाँ से एक्सेस वाटर जो होता है, ज़्यादा वाटर होता है, उसको निकालने के लिए इस मौके वो आपका स्पिलवे होता है। ये पूरा रिजर्वायर है, ये स्ट्रीम है, ठीक है। ये आपकी डाउन स्ट्रीम कहलाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे टाइप्स ऑफ डैम। ये अलग अलग बेस पर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यदि आप कॉमन सी बात करें, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डैम, साइज़ के अकॉर्डिंग अगर डैम की मैं बात करूँ तो साइज़ के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के डैम होते हैं, ठीक है। तो वो देखिए कि इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है, साइज़ के अकॉर्डिंग बताना होता है कि आपके डैम इतने प्रकार के। इससे आपने पहले देखा कि डैम की जो स्ट्रक्चर बॉडी है, जिसमें रिजर्वायर वाटर स्टोर है, स्पिलवे, वहाँ से वाटर को ट्रांसफ़र किया जाता है, डाइवर्जेंस है, पानी को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, डाइवर्जन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ डैम कि अगर हम क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो बेस्ड पर यदि मटेरियल की करें तो बेस उस पर अलग अलग मटेरियल को बनाया तो उस पर अलग क्लासिफिकेशंस हो गए डैम के। तो आप फर्स्ट बात करें लार्ज डैम या बिग डैम, बड़ा डैम यदि है तो उसे बिग डैम कहेंगे। स्मॉल डैम यानी छोटा डैम है तो उसको स्मॉल डैम कहेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि बिग डैम कौन सा है, स्मॉल डैम कौन सा है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ जैसे हाइट के ऊपर, क्या हाइट के अकॉर्डिंग बताइए, तो हाइट के अकॉर्डिंग मीडियम है, हाई डैम है या फिर लो डैम है, तो वो भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग, चाहे स्टील का बना है, ग्रेविटी का डैम बना है या फिर अर्थ का डैम बना है, तो वो मटेरियल के अकॉर्डिंग डैम हो जाता है। या फिर अब मैं बात करूँ बेस्ड ऑफ पर्पज़ कि क्या क्या पर्पज़ हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए है, या हाइड्रो पावर प्लांट पर्पज़ के लिए है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर बाद में आगे कंपैरिजन कि कौन सा टाइप का डैम अच्छा रहता है, कौन सा डिसएडवांटेज है, किसके एडवांटेज क्या है, तो किस तरीके के सुटेबल किस टाइप के पर्पज़ के लिए सही रहता है, ये आप डिस्कस करेंगे। तो इससे पहला आप करें कि लार्ज डैम कौन सा होता है। द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम अज्यूम ए डैम ए बिग वैन इज हाइट इज़ बिगर दैन 15 मीटर। यदि आप ये कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस ऑफ लार्ज डैम की बात करें तो वो एक अज्यूम किया जाता है कि यदि कोई डैम है उसकी जो हाइट है वो 15 मीटर से अबव है तो वो लार्ज डैम की क्वांटिटी में आता है या कैटेगरी में आता है। और यदि 10 से 15 बीच में है हाई डैम तो वो क्या डाउनवर्ड में आता है, सॉरी स्मॉल डैम में आता है। इफ़ द हाइट ऑफ डैम इज़ बिटवीन 10 मीटर टू 15 मीटर एंड मैच्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया देन द ऐसे एक्सेप्ट द डैम इज वेट 10 से 15 के बीच, और इससे कम है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल डैम हो जाता है। इफ़ द क्रस्ट लेवल या लेंथ ऑफ द विगर देन 500 मीटर, यदि आपकी क्रस्ट लेवल होता है डैम का वो यदि विगर होना चाहिए कितने से, 500 मीटर से। इफ़ द रिजर्वायर कैपेसिटी इज़ लार्ज देन 1 मिलियन मीटर क्यूब, यदि 1 लाख से ज़्यादा मीटर क्यूब रिजर्वायर की कैपेसिटी है तो वो आपका लार्ज डैम होगा, और इससे कम है तो वो स्मॉल डैम होगा। यदि आप क्रस्ट की बात करें 500 मीटर से ज़्यादा है, 500 मीटर है तो वो बिगर डैम है, और उससे नीचे है तो वो स्मॉल डैम।
यदि मैं बात करूँ, इफ़ द फ्लड डिस्चार्ज इज़ मोर देन 2000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यदि कोई फ्लड डिस्चार्ज की मैं बात करूँ, पानी की डिस्चार्ज की बात करूँ, यदि वो 2000 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज कर रहा है तो वो आपका लार्ज डैम होगा, अदरवाइज वो इससे कम है तो स्मॉल डैम। इफ़ देयर आर सम डिफ़िकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन, जो हाई डैम होते हैं, लार्ज डैम होते हैं, तो कई डिफ़िकल्टी होती है इन कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन बनाने के लिए, जो आप फाउंडेशन बनाते हैं उसकी, तो वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ डैम। हाइट के अकॉर्डिंग यदि आप डैम की बात करें कि वो कितने प्रकार का होगा, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, यदि इसमें बताया गया है 3 प्रकार का है। एक तो हाई डैम होगा जिसे आप लार्ज डैम कहेंगे, दूसरा मीडियम डैम और तीसरा लो डैम या स्मॉल डैम। ओनली फॉर अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ डैम। यदि आप डैम है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि हाइट को मेजरमेंट करें, उसके माध्यम से आपको बताना होता है कि ये लो डैम है, हाई डैम है या मीडियम डैम है। फर्स्ट पॉइंट, हाई डैम और लार्ज डैम। इफ़ द हाइट ऑफ द डैम इज़ बिगर देन 100 मीटर, यदि आप ये कह सकते हैं कि कोई डैम है, आपने देखा होगा भाखड़ा नागलबाद डैम, हरिकेवान डैम, तो मैं बात करूँगा हाई डैम। हाई डैम क्या होगा, जिसकी हाइट बिगर हो कितने से, 100 मीटर से, तो वो आपका क्या आंसर होगा, हाई डैम होगा। और यदि मीडियम डैम कौन सा होगा, इफ़ द हाइट ऑफ द डैम इज़ बिटवीन 15 मीटर एंड 100 मीटर, यदि आप ये कहें कि कोई भी डैम स्ट्रक्चर है जिसकी हाइट 50 मीटर से लेकर 100 मीटर के बीच है, तो वो आपका मीडियम डैम कहलाता है। यानी कि इस जो स्ट्रक्चर है वो आपके मीडियम डैम हो गए। और यदि मैं बात करूँ लो डैम, जिसे आप क्या कहते हैं स्मॉल डैम कौन से होते हैं, इफ़ द हाइट ऑफ डैम इज़ लोअर देन 50 मीटर, यदि किसी भी डैम स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसकी हाइट 50 मीटर से कम है, तो वो आपका लोअर डैम कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट आप डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम के बारे में, लेकिन आपसे पहले याद करने वाली बात यह है कि आपको जो डैम है हाइट के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, हाई कब, यदि उसकी 100 मीटर से हाइट ज़्यादा है तो हाई डैम। मीडियम डैम यदि उसकी हाइट 50 से 100 के बीच में है, 100 के बीच में, 50 से 100 से, तो वो आपका कौन सा होगा, मीडियम डैम होगा। और 50 से कम है तो वो लोअर डैम होगा। नेक्स्ट यदि मैं विगर और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताता हूँ तो वो इस तरीके से होगा कि उसकी कैपेसिटी है वो 2000 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज़्यादा है तो वो आपका विगर या लार्जर डैम होगा, और उससे कम है तो वो स्मॉल डैम होगा, सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग। इसकी कैपेसिटी 1 मिलियन से ज़्यादा है तो वो हायर है, और उससे कम है तो स्मॉल डैम है। नेक्स्ट यदि आप बात करें कि आपको जो डैम है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो डैम बॉडी यानी कि आपके जो इस डैम की स्ट्रक्चर बनी हुई है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, तो वो आपकी डैम बॉडी के अंदर आता है। जो इम्प्रीवियस लेयर बनाता है जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है, उसमें पानी को नहीं जाने दिया जाता है, तो वो आपकी क्या होती है, वाटर बॉडी होती है। और नेक्स्ट इसमें बात करें कि रिजर्वायर, जहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है, आपकी झील बनाई जाती है, जहाँ पर आपकी जो डैम बॉडी होती है उसके पीछे होती है, तो वो आपकी रिजर्वायर होता है, एक स्पिलवे होता है। जैसे मैंने डायग्राम में ये मेंशन करके बताया था आपको कि यह क्या है, आपकी डैम बॉडी है जो आपकी ये स्ट्रक्चर बनी हुई है ग्रेविटी वाली। इसमें ये छोटा सा पार्ट गेट का बनाया हुआ है, जिसे स्पिलवे कहते हैं। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसे निकालने के लिए डाउनवर्ड स्ट्रीम में, ठीक है, वो स्पिलवे होता है। ये रिजर्वायर पूरा है। तो ये इस तरीके की आपकी शेप बनी हुई है।
डैम किसे कहते हैं, जो एक बॉडी होती है, इससे क्या क्या पर्पज़ है, ठीक है, कि डैम को क्या क्या पर्पज़ से बनाया जाता है। तो ये आपने इस वीडियो में देखा डियर स्टूडेंट। इससे आगे डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।